तो मतलब जो ट्रंकेटेड होती है वेव फिफ्थ मतलब कि अपने मिनिमम हम्म। क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी। ट्रंकेटेड के लिए हम्म। मतलब लास्ट वाले में बता रहे थे कि जब वेव वन और थर्ड हम्म। दोनों एक्सटेंशन में होगी, जैसे ये एक्सटेंशन में है हम्म। और थर्ड एक्सटेंशन में है, हम्म। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ है ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया इसका 127 होता है, ये उसको टच नहीं करेगी। मिनिमम क्राइटेरिया ठीक। को टच करने में फेल हो जाएगी, इसी को ट्रंकेटेड बोलते हैं। लेकिन ये इक्विटी मार्केट में नहीं ठीक है। मिलेगा, ये क्रिप्टो फॉरेक्स कमोडिटी वगैरह में ये तुमको मिलेगा। हम्म। ठीक है। दूसरा ये कि अगर हम किसी हाई को मार्क कर रहे हैं, जैसे ये हाई है हम्म। या फिर ये है, ये वन टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये अगर आ रहा है, तो इस वाले हाई को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा जब हम यहां से लेके और यहां तक रिट्रेसमेंट डालेंगे, तो ये वाला हाई हम्म। 127 होना चाहिए। अगर ये हाई 127 है तो हम इसको काउंट करेंगे अपनी काउंटिंग में। अच्छा। ठीक है। जैसे इसके अगले वाला हाई ये है, ये वाला हाई है, हम्म। ठीक है, तो ये वाला हाई हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम इससे पिछले वाले इस पे फिब लगाएंगे, तो अगर ये 127 को टच कर रहा है तो हम इस हाई को काउंट करेंगे। अगर ये हाई को टच नहीं कर रहा है 127 को, वही सेम रूल कि अगर 5 पॉइंट से या 5 पिप से भी अगर नीचे है 127 को टच करने में, तो इसको हम काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सही है। क्लियर हुआ इतना? हाँ, ये समझ में आ गया। हम्म। अब तुम्हारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ये है कि जब भी कोई वेव एक्सटेंशन में होगी, हम्म। तो फॉल, इफ एनी वेव इज इन एक्सटेंशन देन फॉल शुड नॉट टच 50%। जैसे सपोज अच्छा। वेव थर्ड हमारी एक्सटेंशन में है, हम्म। तो ये जो फोर का फॉल आएगा, हम्म। ये 50% तक नहीं आएगा। ये लगाने पे 50% ये है, हम्म। तो ये 50% तक नहीं आएगा, ये 38.2 से ही निकल जाएगा। या मिनिमम इसका 23 है तो 23 से निकल जाएगा। ये इन दोनों के रेशियो, या फिर यहाँ से निकल सकता है, यहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, 50 को टच नहीं करेगा। हम्म। अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में है तो वेव फोर्थ मतलब 38.2 से निकल जाएगी, और अगर वेव वन एक्सटेंशन में है तो वेव टू कहाँ तक आनी चाहिए? अपना वही 8 1 तक। 38.2, यहीं से ये निकल अच्छा, जाएगी। मिनिमम 38 है बट मैक्सिमम 81 है ना। हम्म। हाँ, मैक्सिमम 81 है। तो अगर वेव वन एक्सटेंशन में होगी तो वेव टू 38.2 से ही निकलेगी, वो 50% नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। और यही है, मतलब अगर वेव वन है तो वेव टू 50% नहीं आएगी, वेव थ्री अगर एक्सटेंशन में है तो वेव फोर्थ 50% नहीं आएगी। ठीक है। मीन्स के एक्सटेंशन के बाद मैक्सिमम फॉल 38% तक आके स्टॉप हो जाता है, ये रूल ही है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है। वो 50% नहीं आएगा। अच्छा, वेव वन एंड वेव फिफ्थ कभी भी एक्सटेंशन में नहीं होंगे। ये मतलब हम्म। इलियट उन्होंने मतलब एक वो बुक थी, बुक में ये बताया था उन्होंने कि भाई बुक में ये लिखा हुआ है कि वेव वन एंड वेव फिफ्थ कभी भी एक्सटेंशन में नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे में वेव थर्ड छोटी हो जाएगी, और ये रूल नहीं है। वेव थर्ड छोटी हो ये रूल नहीं है, तो इवन सेम लेंथ तो के भी यानी नहीं जो भी होंगे। जब भी एक्सटेंशन होगा वेव थर्ड का ही होगा। अच्छा। हाँ, मोस्टली।
और मतलब इवन सेम लेंथ के भी नहीं होंगे, अगर होंगे, मतलब अगर वन और थर्ड अगर हम्म। सेम लेंथ के होंगे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हम्म। मुंह में होंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा, अब जब तक किसी भी मुंह में अपना प्रीवियस फ्लो नहीं कट रहा है, तब तक वो चलता ही चला जाएगा और जाके सीधे 21 मूव्स में रुकेगा। 21 मूव मैक्सिमम है। इसके बाद में ही तुम्हारी करेक्शन, इसके बाद में तो फिर हम्म। तुम कंफर्म ही हो कि भाई इसके बाद में करेक्शन स्टार्ट होगी। वो मैक्सिमम है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। एक्सटेंशन का डेवलपमेंट वेव ठीक है। फोर ही करवाता है। जब कटेगा तो करेक्शन स्टार्ट होगी, और नहीं कटेगा तो एक्सटेंशन में ही रहेगा प्राइस। वेव फोर से ही एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो, 21 मूव मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है 21 मूव किसी भी इम्पल्स का। और इम्पल्स कौन कौन सी है? वन है, थ्री है और फाइव है। इसको इम्पल्सिव, ये एंड फाइव। हाँ ठीक है। इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। और टू हो गई, फोर हो गई। हम्म। क्योंकि इसके अंदर एबीसी टू और फोर में बनता है, तो इसको करेक्टिव नेचर भी बोला जाता है। जिसमें हम्म। मतलब हाँ तीन का मूव होगा उसको करेक्टिव नेचर बोलोगी, और जिसमें मिनिमम फाइव मूव होंगे उसको इम्पल्सिव नेचर भी बोल सकती हो तुम। ठीक है। ठीक है। आ, देखो 21 मूव मैक्सिमम जा सकते हैं, और हम्म। मिनिमम कितना जाएगा ये वेव फोर्स ही डिसाइड करता है। मिनिमम हो सकता है वो कहाँ तक जाए, और मैक्सिमम वो कहाँ तक है क्या है वो वेव फोर ही डिसाइड करेगा। और किसके बिहाव पे? ये आएगा लुकास नंबर के बिहाव पे। कौन से नाम, लूकास नंबर कौन से होते हैं? लुकास नंबर, वे लुकास नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने तुमको बताया। देखो लूकास लुकास नंबर नंबर, आपने बताया था मुझे। हाँ लुकास नंबर की फाइव मूव तो मिनिमम होते हैं। ठीक है, मिनिमम तो इतना रखना ही सारा रखना है कुछ तुमको। यूनिवर्स से ही रिलेटेड है क्या? हाँ, फाइव मूव मिनिमम होते हैं, और लुकास का मतलब है कि फोर प्लस, दैट्स इट। ठीक है। तो अब जब अगर फाइव फाइव मूव मूव है, नहीं होते तो? हाँ। तो फाइव से अगर प्राइस निकलेगा तो इसमें फोर करेंगे तो ये कितना होगा? इक्वल टू नाइन। हाँ। नाइन प्लस फाइव करेंगे तो ये कितना होगा? इक्वल टू, 13। अरे सॉरी, फोर करना है। नाइन प्लस फोर करेंगे तो 13। 13। और 13 प्लस फोर करेंगे तो कितना आएगा? तब तो 17 17। हो जाएगा। और हम्म। 17 प्लस फोर करेंगे तो कितना होगा? 21। 21। ठीक है, ये होगा। अब इसमें मतलब कैसे होगा, तो इसमें जो पहला जो होता है ये होता है तुम्हारा फर्स्ट एक्सटेंशन। ये नाइन मूव को तुम फर्स्ट एक्सटेंशन बोलोगे। ये पहली एक्सटेंशन है तुम्हारी। ठीक है, नाइन मूव। और ये जो सेकंड, लूकास ये नहीं है, LUK नहीं है, LUCAS है सॉरी लूकास हाँ, तो। अरे तुम स्पेलिंग में मत जाओ यार, वो एल यू से ही लिखना तो। अरे नहीं, मैं गूगल कर रही थी, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या है ये लूकास नंबर। अब पता चल गया हाँ, वही देख रही थी मैं। क्या है, बता दो हमको। इट इज सिमिलर टू फिबोनाची नंबर हम्म। with the different starting values named after mathematician लूकास एंड कवरिंग। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कुछ तो वो साइंस तुम तो देख है। लेना, पहले इधर ध्यान दे लो। हम्म। ठीक है, सेकंड एक्सटेंशन होगा तुम्हारा 13 मूव का। हम्म। इसको बोला जाता है कि इंटरमीडिएट 17 मूव को। हम्म। ठीक है। और ये जो लास्ट आता है ये क्या होगा? हम्म। मैक्सिमम। ये मैक्सिमम मूव। तो फोर के बाद में अच्छा। ये पहला एक्सटेंशन है तुम्हारा नाइन मूव का।
हम्म। 4 के बाद में जब 9 मूव बन गए तो तुम एक्सटेंशन बोलोगी, फिर सेकंड आएगा 13 मूव, और फिर आएगा 17 और मैक्सिमम 21। दूसरा ये कि अगर कोई भी मूव जा रहा है, ये अगर कोई भी मूव जा रहा है और इसने 4 को क्रॉस कर दिया, तो ये सीधा जाके ये 9 पे रुकेगा। कैसे ठीक। 9 पे रुकेगा? कि ये 1 हुआ, ये 2, हम्म। ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये मिनिमम हो गया, ये तुम्हारा 4 है। अब जब प्राइस आ रहा है और इसको अगर इसने 4 को ब्रेक नहीं किया, ये यहीं से निकला और इस हाई को ब्रेक कर दिया यहां से, तो मतलब ये वाला जो मूव आया, ये 5 के बाद में ये 6 हो गया। हम्म। तुम क्लास मतलब यहाँ पे ध्यान दे रही हो या फिर कहीं और तुम्हारा मतलब माइंड चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पे देख रही हूँ, स्क्रीन ही घूर रही हूँ। तो जब ये इसके हाई को ब्रेक कर देगा ना, फिफ्थ को, तो ये 6 हम्म। हो गया। अब तुमको मतलब बेफिक्र रहो, ये 9 पे ही जाके रुकेगा। ये अब इसके लो को कहीं पे ब्रेक नहीं करेगा। 5 से अगर निकला है प्राइस, तो ये कम से कम 9 पे हाँ, ही जाएगा ये, उससे पहले ये ब्रेक नहीं करेगा। 9 पे ही जाएगा मतलब 9 तक की वेव बनाएगा, आप 9 का मूव देगा, आप ऐसा बोल 9 का रहे हो? मूव देगा, हाँ। ये 5 हुआ यहाँ तक, हाँ। यहाँ तक 5 हुआ। अच्छा, 5 फिर, हाँ 6 हाँ, 7 ये 8 सिक्स 9, ये ओके 6 आया और ठीक है, 6 समझ ने गया। 4 को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक कर देगा तो ये एक्सटेंशन है अच्छा। ही नहीं। ये 4 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर हम्म। 4 को ब्रेक नहीं करता तो ये वाला मूव हुआ 6। ठीक है, फिर ये आया तो ये वाला हम्म। मूव हुआ 7। ये ये हुआ हम्म। 8 और ये हुआ 9। हम्म। तो 5 से आते टाइम अगर ये 4 को ठीक ब्रेक है। नहीं करेगा, तो ये सीधा 9 मूव में जाके रुकेगा। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम ये कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया 4 तुम्हारा, और ये हो गया 8। नहीं, 1 मिनट का मैं जस्ट ब्रेक ले रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट का। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा 8 हुआ, ये 9 हुआ। ये 4 था, ये 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और ये 9। तो जब अगर ये 4 को ब्रेक नहीं करेगा तो बेफिक्र रहो, 9 तक जाएगा ये। 9 से पहले ये नहीं आएगा वापस। ठीक है, और जब 9 से आएगा तो अभी ये ठीक है। चांस हो सकता है कि तुम्हारे 8 को ब्रेक कर दे। हम्म। ये तुम्हारा मतलब, अभी तुम यहाँ पे थोड़ा सा केयर मतलब केयरिंग हो सकती हो कि ये हो सकता है 8 को ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ये 8 को हम्म। ब्रेक नहीं किया और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, हम्म। तो भी तुम निश्चिंत होके बैठ जाओ, क्योंकि अब ये रुकेगा नहीं। अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा? ये 9 से ये 10 आया, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ और ये 13 में आके रुकेगा। ये बीच में कहीं नहीं रुकेगा ये फिर। ये 12 हुआ, ठीक है, बस इसकी शर्त यही है कि इसने अपने प्रीवियस को ब्रेक नहीं करना चाहिए ना? ब्रेक ब्रेक ना करे, हाँ। ठीक है, और ठीक ये है। 12 12 हुआ। अब जब ये 13 है, तो 13 से जब ये 14th वाली वेव चल रही है नीचे, हम्म। तो जब ये 14th वाली वेव नीचे आ रही है और ये आते टाइम अगर इसने 12th के लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17, बेफिक्र रहो फिर ये 17 ही जाएगा।
ठीक है। इतना लंबा आता है क्या एक्सटेंशन? हाँ आता है, मिलेगा तुमको, अब दिखने लग जाएंगे। हम्म। ये 17 हुआ, ठीक है। हम्म। और जब ये 17 हुआ, और अब ये आते टाइम अगर ये 16 को ब्रेक नहीं किया, हम्म। तो ये 17, तो 18, 21 तक जाएगा। 19, 20 और ये 21। और कोई भी सिनेरियो में 21 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट? हाँ, 21 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है, तो अब तुम्हारा यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये ए बनेगा, बी बनेगा और ये सी बनेगा, नीचे आ जाएगा। अगर तुम्हारा लो कटना है ना, हम्म। अगर तुम्हारा लो कटेगा, हम्म। तो या तो ये 17 आया, ये 16 यहाँ पे कटेगा, इसको कट जाएगा तो तुम डाउन के लिए बैठ सकती हो। नहीं कटेगा तो तुम एक्सटेंशन में रहो, फिर बेफिक्र रहो। ये मतलब यूं मान लो कि लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको ब्रेक ठीक नहीं किया, है। इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो तुम नेक्स्ट मूव तक के लिए जा सकती हो। अगर ये 13 से ठीक। वापस आ रहा है, और 13 से वापस आते टाइम अगर इसने 12th हम्म। किलो को ब्रेक नहीं किया, अगर ब्रेक कर दिया तो तुम डाउन के लिए बैठ जाओ। वो श्योर शॉट है कि यहाँ, हम्म। मतलब यहाँ से फिर हम्म। प्राइस मतलब ऊपर एक बार पुल बैक देगा, और इधर तुम्हारा जो भी मतलब आईसीटी के हम्म। हिसाब से एफपीजी वगैरह हो, यहाँ से डाउन के लिए ठोक दो नीचे। ठीक है। और सेम वही है कि अगर ये नाइन्थ नाइन्थ से आते टाइम अगर ये 8th का लो ब्रेक नहीं किया, तो तुम सीधे मिलोगी 13 हम्म। मूव पे। और अगर ये मुझे इसमें 8, एक चीज और पूछनी थी। 8 हम्म। को अगर ब्रेक इसमें करेगा। एक चीज और थोड़ा सा ऐड ऑन। रुके, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जैसे कि 1 to 5 में हर एक वेव का एक अपना क्राइटेरिया है कि इतना परसेंट इतना परसेंट, इसमें भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया है क्या? दोबारा पूछो, दोबारा प्लीज पार्डन। जैसे 1 to ओके। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे 1 to लेकर के 5 के बीच में हर एक वेव का अपने का अपना एक क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज इतना हाँ, परसेंटेज। तो सेम वे में इन सब वेव बनने का भी एक क्राइटेरिया, एक्सटेंशंस बनने का भी क्राइटेरिया है क्या? क्राइटेरिया मैंने तुमको बताया कि इससे पहले, मैंने स्टार्टिंग करने से पहले मैंने तुमको ये बताया कि ये वाला हाई तभी तुम मानोगी जब इसके पीछे वाली पे तुम फिब लगाओगी, और अगर ये 127 को मेंटेन कर रहा है, हम्म। तो तुम इसको हाई काउंट करोगी। अच्छा। अगर ये मेंटेन नहीं कर रहा है तो हाई काउंट नहीं होगा। तो तुमको नेक्स्ट मूव ठीक के है। लिए यहाँ पे प्रीवियस प्रीवियस स्विंग पे फिब लगानी है। फिब लगाएगी तो वो 127 को जब ये टच कर लेगा, तो तुम उसको हम्म। काउंटिंग में रख सकती हो। ठीक ठीक है, है। एक्सटेंशन समझ में आ गया तुमको ये वाला? इसी को एक्सटेंशन बोला जाता है। मतलब 4 के बाद में पहला एक्सटेंशन 9 का होगा, फिर 17 13 का होगा, और 13 के बाद में 17, और 17 के बाद में मैक्सिमम 21। और दूसरी सबसे ठीक सबसे बड़ी चीज कि ये अगर 9 पे जा रहा है, है। अगर जैसे इसने 5 मूव है पहला मिनिमम, 5 मूव तो इम्पल्स में होने ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये एग्जैक्ट 9 ही होना चाहिए काउंटिंग में, अच्छा। और एग्जैक्ट डॉट ये 13 ही होना चाहिए, और वैसे ही 17 होना चाहिए और 21 होना चाहिए। ना ऊपर एक रहे, ना कम रहे, ना ज्यादा रहे। हम्म। ठीक है, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। एग्जैक्ट 9 ही होना चाहिए। अगर तुमने इसको 8 मान लिया, किसी हिसाब से अगर तुम हम्म। काउंटिंग कर रही हो और यहाँ पे 8 आ रहा है, हम्म। या 7, या 7 आ गया, 8 नहीं सॉरी 7 आ गया, हम्म। ठीक है। तो इसमें लुकास नंबर नंबर में 7 नहीं है ना कहीं पे भी, तो 7 तुम नहीं मानोगी,
तुम्हारी फिर अगर 7 पे आ रहा है मार्केट, और उसके बाद में ये फॉल आ रहा है 7 से तुम्हारी काउंटिंग के हिसाब से, 7 में आके तुम देख रही हो कि इसको ब्रेक कर रहा है ये, हम्म, तो तुम्हारी काउंटिंग गलत है। फिर तुम इसको रीचेक करो कि तुमने काउंटिंग में कहाँ गड़बड़ की है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 7 में आए, ठीक या तो ये 9 होगा, या ये 5 होगा, या 13 होगा, 17 होगा, या 21। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये 7 में मतलब नहीं आएगा, ना ही ये 11 में आएगा, 15 में भी नहीं आएगा। जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन्हीं एकदम डॉट रेशियो से ये आने चाहिए, ना एक पॉइंट कम हो, ना एक ठीक पॉइंट ज्यादा हो। तो ठीक है। जो वेव थर्ड होती है, बोला गया है कि वेव थर्ड जो है सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, हाँ। तो वेव थर्ड सबसे हम्म। लॉन्गेस्ट किसकी होगी? वेव वन की थर्ड अच्छा। लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, हम्म। वेव थ्री की थर्ड लॉन्गेस्ट होगी, और वेव फिफ्थ की थर्ड लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड जो लॉन्गेस्ट होती है वो वन की थर्ड, थर्ड की थर्ड और फिफ्थ की थर्ड लॉन्गेस्ट होती है। और थर्ड वेव ही वेव वन को एक्सटेंशन मिलाता है, वेव थर्ड को एक्सटेंशन मिलाता है, और वेव फिफ्थ को एक्सटेंशन मिलाता है। ठीक। ठीक है, हम्म। तो अब जो है तुम्हारा एक पॉइंट और रह गया है, वो भी हम तुमको कवर करवा देते हैं, लेक्चर नंबर 7 से रिलेटेड। अब तुमको काउंटिंग कैसे करनी है ये बता देते हैं। ठीक है, इस चार्ट पे देखते हैं कितने सिनेरियो बन पा रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब यहाँ पे लिख देते हैं काउंटिंग ऑफ 9, और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटिंग ऑफ 13। काउंटिंग कैसे करोगे तुम? काउंटिंग के लिए तुम ये उठाओगी, अब इसको 1 मार्क करोगी, इसको हम्म। 2 करोगी, सीधा ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, क्लियर? ये मतलब इसमें ये तो तब होगा ना जब ये ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अगर ये बन रही है हम्म। तो 1 2 3 4 5 कैसे आएगा? हम तो 1 2 3 5 4 5 से ही करते हैं ना काउंटिंग ऐसी वेव के लिए। तो ये तो जब कंफ्यूज हो गई मैं इसमें। कैसे बताओ, रुको बता रहे हैं तुमको, क्यों टेंशन ले रही हो? ये 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे नहीं, कोई बहुत लोग। टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5 होगा। हम्म। सबर रखो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब ये हो गई तुम्हारी 9 मूव्स की काउंटिंग। अब 13 मूव की काउंटिंग देखो।
ये 1 होगा, ठीक है। ये 2 होगा, हम्म। ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ठीक है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ठीक है। और उसके आगे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ठीक है। हम्म। अभी ये काउंटिंग 9 और 13 की होगी। अब तुमको दिखाते हैं 17 और 21। ये 9 है, ये आया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है। हम्म। ये 13 मूव थे, तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक। अब इसके अंदर ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5। इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। अब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5। 21 मूव वाली काउंटिंग करेंगे तो समझ जाओगे। घबराने घबराने की जरूरत। ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 और ये यहाँ पे आएगा 5। इसमें तुमको सिमिलर क्या लग रहा है? मैंने 3 काउंटिंग तुमको दिखा दी। हम्म। अरे वो मतलब सिमिलर क्या, किस सेंस में सिमिलर? ये तो डब्बा गोल हो गया मेरा। ये 5, जहां पे 3 आ रहा है वहां पे हम 5 रख रहे हैं। हम्म। ठीक है। ये 1, ये या। 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हम्म। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा। हाँ, जहाँ पे 3 आ रहा है वहां पे आप 5 रख रहे हो। आप समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया कि ये चल रहा है। हम्म। ऐसे इतना समझ में आ गया, बधाई हो। ये 1, 2, 3, 4, 5। ये और अब ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5।
क्लियर? हम्म। नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, बस ये समझ में आ गया कि जहाँ पे आप 3 बना रहे हो वहां पे फिफ्थ आ रही है वेव। बट काउंटिंग किस हिसाब से हुई है, क्यों हुई है, वो समझ बिल्कुल नहीं आया मुझे। अगर तुमको एक्सटेंशन की काउंटिंग करनी होगी तो एक्सटेंशन की काउंटिंग ऐसे ही होती है। एक लाइव एग्जांपल आप दिखा दोगे इसमें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा हम्म, मुझे। दिखा दूंगा मैं, दिखा दूंगा। हम्म, चलो डेली पे देख लेते हैं, इसमें बैक टेस्ट भी हो जाएगा। ये देखो एक्सटेंशन में गया हुआ दिखता है ना, इसको हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं। कहा है भैया, ऐसा कहा है कर रहे हो? यहाँ से देखो, ये लो आया, ये हाई लगाया, ठीक है। इस के बाद में ये लगा लो, फिर ये हाई लगा, ये लो लगा, ठीक है। अब ये वाला हाई वैलिड है या नहीं है, ये हम फिर से चेक करेंगे इसके प्रीवियस हाई पे लगा के। यहाँ से यहाँ फिर लगाएंगे तो ये 161 के 127 के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा है, मतलब ये काउंटिंग में आएगा। तुम काउंट करते रहना और हम्म। समझती रहना, हम केवल मार्किंग करें, ठीक है। तो अगर ये वाला भी हाई है तो ये 127 को क्राइटेरिया को मेंटेन करना चाहिए। अगर इसको भी हम हाई मार्क करें क्योंकि इसके हम्म। बाद में थोड़ा नीचे आया है, तो ये वाला जो हाई है ये 127 हम्म। क्राइटेरिया को मेंटेन करना चाहिए, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो ये इसके हाई से और यहाँ पे लो पे हम फिब लगाएंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 127 है इसको टच नहीं किया है इसने, ये देख रही हो। नहीं आ रहा है। हम्म। तो हम्म। ये प्रीवियस वाला हाई हम नहीं लेंगे, इसमें से हम एक ठीक ही है। ले सकते हैं, या तो हम ये वाला हाई लें, हम्म। ठीक है, और ये वाला लो लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये वाला लो तो यहीं हम्म। पे कट गया, नहीं लेंगे, ये वाला हाई लेंगे। यहाँ पे ये हाई हुआ, ये लो हुआ, उसके बाद में ये 127 को टच कर रहा है, तो इसके बाद में ये लो अभी तक लगा है, हम्म। ठीक है। लो अभी इसके आगे भी आ सकता है, डिपेंड कि ये वाला लो ना कटे हमारा। अच्छा ठीक। और अगर प्राइस आगे चलने के बाद में इसके लो के नीचे आ गया तो कोई बात नहीं है, हम ये वाला लाइन उठा के वहां पे रख देंगे, वो लो मानेंगे इस हाई का। हम्म। 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 हम लोग करते हैं आगे, प्ले करते हैं। अब ये ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला, ये एक दो, ये तीन चार, अब इस पे साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि ये हाई लगा 127 है ये, हाँ। ठीक है। तो ये वाला हाई हुआ, अभी तक हमारा लो डिसाइड नहीं हम्म। है कि लो कौन सा है। हो सकता है और भी आ जाए, अगर इसको हाई को ब्रेक करेगा तो हम लो इसको मार्क कर देंगे। हाई ब्रेक कर गया तो मतलब ये वाला लो था। हम्म। तो अब कितनी काउंटिंग हो, एक दो तीन चार पाँच छः, हम्म। ठीक है। और ये वाला 127 है दिख रहा है, और अगर डाउट है तो हम लोग यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। 127 है, आराम ऊपर से ही है, दिख। हम्म। हम्म। तो ये वाला होगा हाई हमारा, ठीक है। अब देखो, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। हम्म। अगर प्राइस को काटना होता ना तो इस फोर्थ को यहाँ पे काट देता। पाँच के बाद में मैंने हम्म। तुमको क्या बताया कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, सीधा 9 तक। 9 नौ तक। तक जाएगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे ये लो मार्क करेंगे, ये आठ होगा और हाई तक पकड़ेंगे।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक मूव और आएगा। ये गया। हम्म, ये 9 आया यहाँ पे। अभी तो खैर ये 127 है, उसके बाद में ये लो लगा। अभी देखो, ये 9 हुआ। ठीक है। लेकिन अब 10 भी बन गया शायद से। हाँ, ये यहाँ पे 127 हम्म। है, तो वो 10 भी बन गया। हम्म। तो अब जब 9 से निकला है और 8 को ब्रेक अब नहीं किया, 13 अब हम्म। 13 पे जाएगा। हम्म। तो 9 10। हम लोगों की काउंटिंग गलत है। क्यों? इसको लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ब्रेक कहाँ एक किया है, स्वीप दो किया है ना। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। हम लोगों की काउंटिंग गलत है। हम लोग यहाँ से कर रहे हैं नहीं काउंट। बट स्वीप करना, एक मिनट, स्वीप करना भी ब्रेक कर, यहाँ पे स्वीप हुआ है ना। हाँ हाँ मतलब हाँ, आप ये कह रहे नहीं हो नहीं कि नहीं नहीं। मतलब क्या मैंने तुमको बताया कि 5 पॉइंट से भी अगर ये आ गया, विक दे चाहे बॉडी क्लोज करे, अच्छा। वो ब्रेक ही इलीट वे में माना जाता है। ठीक है। हम्म, हमारी काउंटिंग कहाँ पे गलत, कुछ दिख रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मुझे तो सही लग रही है। हाँ, देखो ये हाई लगा था, और फिर इसके बाद में ये आया लो। हम्म। हम्म, और लो क्या मतलब, ये लो लग गया। ये इसको हाई को तुम हाई नहीं मानोगे, ये वाला हाई, ये 127 नहीं है। अच्छा। तुमको हाई दिख रहा है ना ये, हम्म। लेकिन ये 127 नहीं है, तो इसको मार्क तुम नहीं करोगे। हाई तुम्हारा यही रहेगा, ये लो रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने इसकी ये अंदर वाली काउंटिंग करी है, ये भी गलत है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक अगर हम वो लगाएंगे, फिर तो अगर हाई यहां ही से मूव लेके, हो जाएगा। हाँ यहाँ से लेके यहाँ पे लगाएंगे, तो 127 यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला मूव होगा। हम्म। ये जो हम लोगों ने मार्क किया, तो फिर ये गलत, काउंटिंग हमारी गलत थी। अगर हमने ऊपर कहीं गलती की है, तो हमें पीछे चेक करना है कि हमारी काउंटिंग कहाँ पे गलत है। ये तो मतलब जस्ट समझाने के लिए था। काउंटिंग तुम्हारी ऐसे ही होगी। आई गेस अगर इसमें प्रॉपर जीरो वगैरह निकाल के एकदम स्टार्टिंग से किया जाए तो शायद से नहीं गलतियां होंगी। हाँ, नहीं होगी। मैंने तो तुमको अभी जीरो वगैरह लगाया नहीं ना, वो सीधा सीधा दिखाया। अब देखो, हम्म। एक दो तीन चार। हम्म। ठीक है। ये चार आया, ये पांच हुआ ना। एक 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 मिनट, दो, कौन सा है हाईएस्ट? हम्म। ये हाई, ये दो,